दुर्गा सप्तशती पाठ एक ऐसा प्रसाद है जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के 13 ब्रह्मास्त्र कहे गए हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है दुर्गा सप्तशती एक चमत्कार नहीं वरदान है। तो जानेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठों का क्या महत्व है, उनके अध्यायों का क्या महत्व है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारी देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। यह एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा हुआ है। यदि मनुष्य इसे सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत सुनिश्चित है। जानते हैं पाठ का फल। पहला अध्याय। किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार के मानसिक विकार यानी कोई मानसिक कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी विचारों और दुष्ट चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विकारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होते हैं। तो पहला अध्याय हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, वाद विवाद हो, शांति मिलेगी। आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दुर्गा पाठ का दूसरा अध्याय विजय के लिए होता है। इसका उद्देश्य आपकी मंशा सही होनी चाहिए तो यह पाठ फल देता है। अगर झूठ की बुनियाद पे आप इस पाठ को करते हैं तो माँ आपकी सहायता करे, ये आप मत सोचिएगा। तीसरा अध्याय। इसका पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शत्रुओं का भय अगर किसी व्यक्ति को जीवन में बहुत पीड़ा दे रहा है तो उस व्यक्ति को जो भी अगर भयग्रस्त कोई भी स्थिति हो तो तीसरा अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे दोनों प्रकार के बाहरी और आंतरिक भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं जिनका आपको पता भी नहीं है और आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ सर्वोत्तम माना गया है। चौथा अध्याय। माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए और उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शनों के लिए इसको सर्वोत्तम माना गया है। और इस ग्रंथ के हर अध्याय में, हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है। तो फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए इस अध्याय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार का भय नाश होता है। चाहे वो भूत प्रेत का हो, कोई बाधा हो, बुरे स्वप्न आपको परेशान करते हो, और कोई जगह है, कोई व्यक्ति है जो आपको परेशानी दे रहा है, तो आप पांचवें अध्याय का पाठ करें, आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। छठा अध्याय। अगर कोई तंत्र बाधा है तो उसे हटाने के लिए छठा अध्याय किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, आपके परिवार को बांध दिया है, राहु केतु की दशा से आप पीड़ित हैं, तो छठे अध्याय का पाठ आपको इन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। सातवां अध्याय विशेष कामना की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगर सच्चे और निर्मल मन से माँ की पूजा की जाए और सातवें अध्याय का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की कामना अवश्य ही पूर्ण करती है माँ। और आठवां अध्याय। अगर कोई आपका प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है, उसे आप ढूंढकर थक चुके हैं,
तो आप 8वें अध्याय का पाठ कीजिए और इसके फल चमत्कारी होते हैं। आपको बिछड़े लोगों से मिलवाने के लिए बहुत ही ये कारागर उपाय है। और इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इसका जो पाठ है वो किया जाता है। पर सही व्यक्ति के लिए, अगर आप वशीकरण कर रहे हैं, आपकी मंशा सही है, तो आपको इसका फ़ायदा अवश्य होगा। नहीं तो अगर आपकी मंशा गलत है तो फ़ायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए भी 8वां अध्याय शुभ माना जाता है। 9वां अध्याय ये संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति, संतान की प्रगति के लिए भी इस पाठ को किया जाता है। और कोई अमूल्य वस्तु है, अगर आपको उसकी प्राप्ति करनी है, जो आपसे कोई अमूल्य वस्तु खो गई है, तो उसके लिए भी 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है और ये आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सहायक है। 10वां अध्याय, अगर आपकी संतान गलत रास्ते पे जा रही है और आप उससे बहुत परेशान हैं, तो भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ साथ ही अगर आप 10वें अध्याय का पाठ करते हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है और आपकी जो संतान है वो सही रास्ते पर चलती है। 11वां अध्याय, पैसों का जाना अगर रुक नहीं रहा, व्यापार में आपको हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है, तो आप 11वें अध्याय का पाठ कीजिए। इससे आपके जो भी अनावश्यक खर्चे हैं वो बंद हो जाएंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। 12वां अध्याय, 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर कोई गलत दोष अगर लगा दिया जाए तो उसके सम्मान की अगर हानि होगी हो, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर रोगों से मुक्ति चाहिए तो भी 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। कोई भी ऐसा रोग जो बहुत सालों से आपको तंग कर रहा है और दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो आप 12वें अध्याय का पाठ कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। 13वां अध्याय, 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष कामनाओं की पूर्ण करने के लिए और कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। तो आशा करती हूँ ये सारे अध्यायों के बारे में आपको जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी लोग भी इन पाठ का जो चमत्कारी फ़ायदा है या जो लाभ है या जो महत्व है वो जान पाएँ। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।